तो और किससे अपील नासिर साहब किससे करें? देखिए ये हॉस्पिटल जब बना था तो शेख जायद बिन सुल्तान अल नह्यान की तरफ से जब उनकी तरफ से खुसूसी मदद की गई थी, लाहौर में भी बना था, जनूबी पंजाब में भी बना था एक हस्पताल। तो अब क्या करें, हम अब्दुल कादिर पटेल साहब से कहें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहें, वफाकी हुकूमत से कहें, या जाके यूएई में कोई दुबई शुबई वालों को कहें, उनको कहें, शेखों से कहें कि भाईजान दोबारा मदद कर दे? कौन करेगा इसको? बुनियादी जिम्मेदारी तो मिनिस्ट्री हेल्थ की बनती, जो हमारी पेरेंट मिनिस्ट्री है, जो हमें कंट्रोल कर रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है, सेक्रेटरी साहब हैं और मिनिस्टर साहब हैं, उनको देखना चाहिए। उसके ऊपर फिर प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनको भी देखना चाहिए। वो यहाँ पे वो तो जानते हैं यहाँ के हालात को, शेख जायद को, यहाँ के हॉस्पिटल्स को, उनको तो लाजमी कुछ नोटिस लेना चाहिए। देखें सर, इस वक्त 2 कार्डर्स आप देखें, इंतजामी कार्डर है वहाँ पे, सवाए एडमिनिस्ट्रेटर के जिनको आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोलते हैं, वो एक पोस्ट रेगुलर फील्ड है, बाकी कोई पोस्ट रेगुलर फील्ड नहीं है। तमाम पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं और फिर सीनियर फैकल्टी तमाम रिटायर हो गई है। एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ एक पोस्ट है जो रेगुलर फील्ड है, बाकी तमाम खाली पड़ी हुई हैं और लोगों को ऐसे करंट चार्ज बिठाया हुआ है यहाँ पे, यहाँ के लोगों को। फिर उनकी सलाहियत आप देख लेंगे, कोई वो काम भी नहीं कर सकते ना। असल मसला है जब आप करंट चार्ज दे देते हैं या आप आरसी चार्ज दे देते हैं तो बंदे की दिलचस्पी नहीं होती, उसका इख्तियार भी उतना नहीं होता और दिलचस्पी भी नहीं होती। वो कहता है यार मेरे पास तो आरसी चार्ज है, मैंने यहाँ पे क्या करना है। और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ अगर एक पोस्ट के ऊपर रेगुलर अपॉइंटमेंट होगी तो बाकी तो सारे का सारा अस्पताल अदम तवज्जी का शिकारी होगा ना। डेफिनेटली आप देखें कि यहाँ पे जो ठेका जात हैं, आप देखें फार्मेसीज़ के हैं, पार्किंग के हैं, कैंटीन्स के हैं, वो तमाम जो वहाँ पे भी करप्शन है। स्टे ऑर्डर्स पे लोग बैठे होते हैं, दोस्ताना मुकदमेबाजी चलती रहती है, ना इंतजामिया उनको खाली कराने की कोशिश करती है। टेंडर हो, एक सोर्स ऑफ इनकम हो जो हॉस्पिटल के आवेगा आवा ही बिगड़ा हुआ है आगे आगे, यानी कि आगे जो कैंटीन वगैरह के ठेके होने हैं उस पर स्टे ले लिया गया, इंतजामिया की तरफ से उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई जाएगी, वो उसको फॉलो नहीं किया जाएगा, वो स्टे वकेट नहीं होगा और इस तरह मिली भगत के साथ वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी और उसका नतीजा ये निकलेगा कि अस्पताल की आमदन जो है वो नहीं रहेगी और अस्पताल की इनकम नहीं रहेगी, ना फंड्स आ रहे हैं ना इनकम जनरेट हो रही है। डेफिनेटली यही हो रहा है। और आप देखें कि 2 साल से हम सफ़र कर रहे हैं, पिछले 2 साल से ये तनख्वाहों। तो आप लोगों को शौक था बड़ा पंजाब की बजाय हमने वफाक में जाना है। पंजाब के अस्पतालों का मैं कोई तारीफ नहीं करता, उनकी बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं, लेकिन बहरहाल चल तो रहे हैं, वहाँ पर 100 कमरे खाली तो नहीं पड़े हुए। जी डेफिनेटली। और फिर कम अज़ कम उस वक्त में बजट मिलता था। अब 2 साल से हम इसके शिकार हैं कि वो क्वार्टर एक दे देते हैं, हमारे 2 महीने की तनख्वाहें आ जाती हैं, 2 महीने की पेंडिंग आ जाती है। इस वक्त भी हम 2 महीने की तनख्वाह पेंडिंग, आप देखें कि 2 महीने के बगैर, 2 महीने की तनख्वाह के बगैर वर्कर गुजारा कर रहा है। तो फिर वो इसके हालात जो हैं कौन सही करेगा? स्वयं मिनिस्ट्री के या वज़ीर साहब के, उनको भी नहीं है। और यहाँ पे इंतजामिया तो बिल्कुल ही बेस है, मकामी और जो कमरे खाली पड़े हुए होंगे और जिन पे काम नहीं हो रहा होगा, उसके अंदर जो 100 प्राइवेट रूम्स जो हैं अगर वो खाली पड़े हुए हैं, उसके अंदर मशीनरी, जाहिर है जो हॉस्पिटल का कमरा है, जो होटल का कमरा तो नहीं है, उसके अंदर कोई ना कोई मशीनरी भी मौजूद होगी। वो मशीनरी भी अगर साल साल इस तरह पड़ी रहेगी, नासिर साहब, वो भी ख़राब हो जाएगी, वो कमरे भी ख़राब होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ख़राब होगा, मशीनरी भी ख़राब होगी, ये तो तबाह हो जाएगा सारा कुछ। जी बिल्कुल तबाह हो चुका है जी, ये तमाम फैक्ट्स हैं। और अब अगर मज़ीद इसके ऊपर आप कोई एक्शन नहीं होता तो आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि इसको फिर आप टर्शी केयर ना कहें, इसको आप एक रेफरल हॉस्पिटल कह लें कि ये एक डिस्पेंसरी है और यहाँ पे पेशेंट्स ने सिर्फ आना है और रेफर होकर चले जाना है। नहीं, तो ये कोई साजिश तो नहीं कि ये चूँकि बड़ी अच्छी जगह पे है, बड़े मरकज़ में है, इस अस्पताल को तबाह कर दिया जाए और इस पर किसी की नज़रें तो नहीं है? नहीं, नज़रें है सच कोई नहीं, इस वक्त कोई नहीं। पंजाब में जब था तो उस वक्त तो एक ट्रस्ट के हवाले से बात हो रही थी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बना था, लेकिन इस वक्त हमारा सिविल सर्वेंट का स्टेटस क्लियर हो चुका है। हमारा MTA के तहत हमारी वो बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो अब जो आ रहा है वो बिल्कुल गवर्नमेंट का है, उसमें सेक्रेटरी साहबान हैं, वो एक अच्छा बोर्ड है जो गवर्नमेंट के सर्वेंट्स पर मुश्तमिल होगा। तो ये अगर सिर्फ तवज्जो नहीं है और यहाँ के मकामी इंतजामी की तवज्जो नहीं है, जब तक ये पोस्टें फेल ना हों, इंतजामी पोस्टें और फैकल्टी यहाँ पर की पोस्टें, तो आपको एक जितनी खराबी हो चुकी हुई है ना सर, यहाँ पर तो आपको एक बड़े ऑपरेशन की, खुद अस्पताल के ऑपरेशन की, एक बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है, एक बड़े मेगा प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी दोबारा लॉन्चिंग की ज़रूरत है कि यहाँ पर प्रोफेसर्स आएँ, यहाँ पर बड़ी फैकल्टी आए, यहाँ पर ऐसे नाम हो, यहाँ पर एक दफ़ा फिर जब मैं तो ये समझ रहा था कि PKLI बनने से पहले और उस दौरान एक बड़ा नाम बन गया था लीवर के ट्रांसप्लांट के हवाले से, अपना किडनी के ट्रांसप्लांट के हवाले से
तो हम तो बड़े खुश हो रहे थे कि शेख जायद हॉस्पिटल जो है वो बड़ा ग्रो कर रहा है। आज आपने बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर दिखा दी है यहाँ की। जी बिल्कुल ऐसी है। ये जब ये हुआ ना लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ये एक दफ़ा फिर इसकी ये खबरों की जीनत बना है कि ये यहाँ पे कुछ होगा, लेकिन मायूसी हुई है कि कुछ नहीं हो सका। बड़े बड़े नाम थे यहाँ पे, फैकल्टी के बड़े बड़े नाम थे, पूरे पाकिस्तान से लोग उन नामों पे ऊपर आके यहाँ पे इलाज कराते थे। और ये फेडरेशन की अलामत थी। एक मिनी लाहौर है, लाहौर में एक मिनी पाकिस्तान था, पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ पे इंडक्ट होते हैं, वो फैकल्टी हो, वो आम मुलाजिम हो, एक कोटा सिस्टम के तहत आते हैं। और अरसा दराज से कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई। लोग जो हैं रिटायर होते जा रहे हैं। कुछ हमारे दोस्त जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। 2012 के बाद से तो बहुत ही बुरा हाल हो गया जी। रिक्रूटमेंट कब से नहीं हुई नासिर साहब? ये 2012 के बाद कोई प्रॉपर रिक्रूटमेंट नहीं हुई। जो एक सिस्टम था, कोटा सिस्टम को नज़रअंदाज किया गया, रिक्रूटमेंट हो ही नहीं सकी। और अभी भी कोई तवज्जो नहीं है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि एक पोस्ट के अलावा एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की कोई इंतजामी पोस्ट जो है उसके ऊपर कोई रेगुलर अपॉइंटेड बंदा नहीं है। इसी तरह सीनियर फैकल्टी में से कोई आप कह सकते हैं कि 20 डिपार्टमेंट्स इस वक्त बगैर प्रोफेसर साहब के पड़े हुए हैं, करंट चार्ज में बिठाया हुआ है। अगर उनकी प्रमोशन दी हो तो उनको प्रमोट करें, जहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जरूरत है उनको रिक्रूट करें और बजट का इशू हल करें। ये तनख्वाहें कब तक हम बगैर तनख्वाहों के काम करेंगे? और एहसास महरूमी प्रमोशन के हवाले से, अलाउंसेस के हवाले से, डेली वेजर मुलाजमीन के रेगुलेशन के हवाले से, अपग्रेडेशन के हवाले से जो है वो कुछ करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हमने एहतजाज भी शुरू कर दिया और मैं देख रहा था प्रोटेस्ट की हम फुटेज भी दिखा रहे थे। और इस पर हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं मियां नवीस साहब, उन्होंने एक प्रोग्राम भी उसकी डिटेल में आपको दिखाएंगे। वो उस प्रोग्राम के अंदर हम आपको मियां नवीस साहब जो कि बड़ा नाम है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन इशू ये है कि आपके एहतजाज होने के बाद और ये सारी चीज़ें होने के बाद ना साहब किसी ने भी अभी तक कोई कान पे किसी पे जूं नहीं रेंगी, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया? जी अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया और हम फिर मजबूर हो जाएंगे इसको मुकम्मल। अभी देखें हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन हॉस्पिटल चल रहा है। हमने इदारा बंद नहीं किया, हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। अगर ये सूरत इस तरह बरकरार रही, तनख्वाहों बगैर हम कब तक गुजारा करेंगे और हमारे मसाइल हल नहीं होंगे तो हम फिर मजबूर हो जाएंगे कि इदारे को सवाए इमरजेंसी सर्विसेज के बंद कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। और नासिर साहब ने जो यहाँ पर तस्वीर खींची है वो तो आप ये समझ लें कि दिल दहला देने वाली है, बहुत अलमनाक है। ये कोई छोटा मोटा मंसूबा नहीं है। शेख जायद अस्पताल को अगर हम देखें तो ये लाहौर में मैं ज़ाती सतह पे ये समझता हूँ कि ये एक परफेक्शन की अलामत था। ये अस्पताल जो था इसकी एमरजेंसी, इसके वार्ड्स, इसके बाकी तमाम चीज़ें पंजाब के अस्पतालों से ये समझा जाता था कि बहुत ही बेहतर एक आप एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और बहुत बेहतर आपको इलाज मिलता है। शुरू में कुछ चार्जेस के हवाले से ये भी मसाइल थे कि थोड़े से चार्जेस वसूल किए जाते थे, लेकिन उस वक्त ये मसला ये था कि अगर आपको बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तो आप थोड़े से चार्जेस प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मुकाबले में कम दे के भी आप सेटिस्फाई हो जाते थे। लेकिन अब अगर ये सूरत हाल है कि आपसे बेड के चार्जेस भी लिए जा रहे हैं, आपके से इन्वेस्टिगेशन के चार्जेस भी लिए जा रहे हैं, आपसे हर किस्म की यहाँ पर फीसिस ली जा रही हैं, आपको कुछ भी यहाँ पर माफ़ नहीं है, आपको पैरास्टामोल तक खुद लानी पड़ रही है, आपको यहाँ पर सीनियर फैकल्टी जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, प्रमोशन यहाँ पर नहीं हो रही, यहाँ पर डेली वेजेस को रेगुलर नहीं किया जा रहा और सबसे बड़ी बात अब 2 महीने से तनख्वाहें भी नहीं दी जा रही। तो इसका नतीजा क्या होगा कि हम एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इदारे को तबाह कर देंगे, उसको ताले लगा देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। तो मैं दरख्वास्त करूँगा वज़ीर-ए-आज़म से, बाकी मुतल्लिका लोगों से, अब्दुल कादिर पटेल साहब से भी कहूँगा कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आप सिंध की बड़ी बातें करते हैं कि हम सिंध में ये कर रहे हैं, हम सिंध में वो कर रहे हैं, हम सेहत के हवाले से बहुत आगे हैं। तो आपके ज़ेर इंतज़ाम लाहौर के दिल में, लाहौर के मरकज़ में जो अस्पताल है, लाहौर की शान है, लाहौर की पहचान है, उसके बारे में कुछ सोचें, थोड़ी सी मेहरबानी करें। पंजाब से कोई भी दुश्मनी ना करे, ना लाहौर वाले करें, ना सिंध वाले करें। यही दरख्वास्त है।